चर्चित वो नौका जिससे सुगंध चंदन की आ रही है। सुंदर सुंदर लड़ियों से सखियों ने बेला, जूही, चंपा, चमेली आदि फूलों की लड़ियों से उस नौका को सजाया है। उसको देखने की कोशिश करें। ये सब अंग हैं ध्यान के। उन लड़ियों में काश हमारा भी एक पुष्प लग गया है, ऐसा भाव करें। चंदन लगाया, चंदन की लंबी लंबी धारियां बनी हुई है। नौका बड़ी सुंदर लग रही है, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर पताका, ध्वजा, नीले रंग की नौका है। नीले रंग की नौका के ऊपर पीला चंदन लगा हुआ है, फूलों की लड़ियां हैं, और एक कोने में दोनों श्यामा श्याम को विराजमान कराने के लिए बड़ी सुंदर गादी लगी हुई है। उस गादी पर धीरे धीरे हम श्री श्याम सुंदर, सखाओं का भाव है, हम सखा बन करके पुरुष वर्ग श्याम सुंदर को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके उनको नौका पर बिठा रहे हैं, उस गद्दी पर। और सभी सहचरीगण श्री प्रियाजू को, श्री श्यामाजू को हाथ पकड़ करके उस गादी पर विराजमान कराया। श्याम सुंदर से मिलने की विरह वेदना प्रियाजू को लज्जित करती है, संकोचित करती हैं। उन्होंने बहुत लंबा सा घूंघट डाला हुआ है। आहा, कितने मधुर लग रहे हैं। श्री श्याम सुंदर श्याम वर्ण के हैं, इसलिए प्रियाजू को श्याम रंग अति प्रिय है। उन्होंने श्याम वर्ण की चुनरी ओढ़ रखी है, नीले रंग की चुनर है। श्री प्रियाजू का रंग पीत वर्ण का है, पीला है, इसलिए श्याम सुंदर पीतांबर धारण करते हैं। एक दूसरे के प्रेमी हैं, एक दूसरे की वस्तु उनको अति प्रिय लगती है, इसलिए श्याम श्री ठाकुर जी राधा राधा जपते हैं और श्री प्रियाजू श्री कृष्ण जपती हैं। कैसा हमारा सौभाग्य उस दिव्य झांकी के दर्शन करें। कुछ सखियां, कुछ सखा पानी में उतर गए हैं यमुना जल पर, और यमुना जी में उतर करके हम भी, हमारा इतना तो सौभाग्य नहीं कि हम नौका पर बैठ जाएं। ये प्रामाणिक संतों का ध्यान आप लोगों से कि आज प्रियाजू ने करा दिया है। अभी हमने यहाँ बैठे तो कोई भाव नहीं था कि क्या भाव प्रकट होगा, तो अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि कुछ भाव प्रदान कीजिए, तो गुरुदेव ने तुरंत वृंदावन से ये भाव भेजा है आप लोगों के लिए। हमारा वो सौभाग्य नहीं कि हम नौका पर बैठे, पर हाँ, नौका को चलाने के लिए हम भी जल में उतर आए हैं। अपने आप को वहां देखें। सखियां प्रियाजू की तरफ उतर गई हैं, जल की तरफ, जल में हैं, और समस्त सखाओं के बीच हम भी किसी कोने में, किसी सखा के पीछे हमें भी मौका मिले, हमें भी मौका मिले, नाव को छूने का मौका मिल जाता। ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक श्री श्याम सुंदर ने, प्रियाजू ने हमारी ओर देख दिया। आहा, धन्य धन्य मान रहे हैं, और उस नौका को धीरे 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 जल में चला रहे हैं। हम भी उस नौका को थोड़ा थोड़ा सहारा दे रहे हैं। नौका आगे बढ़ रही है। वहां सुंदर सुंदर अति विचित्र विचित्र मीन मेखला, विचित्र रंग की मछलियां, सारस, हंस, कछुए, दिव्य दिव्य रूप वाले, रंग बिरंगी, बड़े सुंदर, वो भी श्री श्यामा श्याम के दर्शन करने के लिए लालायित हैं। श्री विशाखा सखी ने प्रियाजू के हाथ में बूंदी का दोना पकड़ाया है, और उस बूंदी को हंस को खिला रही है। प्रियाजू मछलियों को खिला रही हैं। श्री ठाकुर जी हंस को हाथ में ही बूंदी ले लेकर के खिलाते हैं, और प्रियाजू से कहा आप भी हाथ में ले लीजिए। प्रियाजू बड़ी कोमल हैं, वो संकुचित और भयभीत हो जाती हैं, और प्रियाजू के हाथ की बूंदी एक हंस ने लपक करके अपनी चोंच में भर ली। प्रियाजू प्रसन्न भी हैं, खिलखिला के हंस रही हैं, और भीतर से डर भी रही हैं, पर श्याम सुंदर का आश्रय है। ऐसे मधुर मंगलमय श्यामा श्याम मंद मंद मुस्कुराते हुए, गलवैया डारे भय, श्याम सुंदर का हस्त कमल प्रियाजू के कंधे पर है।
प्रियाजू का हस्तकमल श्याम सुंदर के ऊपर है। प्रियाजू का वो मधुर दिव्य उज्जवल हाथ श्याम सुंदर के सांवले कंधे के ऊपर पड़ने से ऐसा लगता है कि बादलों के ऊपर बिजली चमक रही है। ऐसे मंगलमय स्वरूप के दर्शन करते हुए श्रीधाम वृंदावन धाम की। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। मेरो मन नितम चलत कुमार, मेरो मन नितम चलत कुमार, मेरो मन नितम चलत कुमारग, कब दुख दाहरो श्री राधे रानी, कब तुम दाहरोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। श्रीराध है काली सेवा करते भाव से। इतनी सुंदर कथा, इतना सुंदर ध्यान व्यास जी ने अभी करवाया, उसी भाव में यह भाव याद आ गया है। बस अंतिम लाइन है, वृंदावन को आसरा अबरी, वृंदावन को आसरा अबरी, वृंदावन को आसरा अबरी, दर्शन कब तुम दोगी, कब तुम कृपा करो श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करो। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री कुंज बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण मंगलमय ठाकुर जी की वाणी रूपी प्रतिमूर्ति स्वरूपा है। भगवान की अक्षर स्वरूपा ये प्रतिमूर्ति भगवान का स्वरूप, जिसके अक्षर अक्षर श्री श्याम सुंदर हैं। श्री श्यामा जी ही इसमें पन्ना बनकर के मानो विराजमान है। भगवान की वाणी रूपी प्रतिमूर्ति स्वरूप भागवत जी को कोटि कोटि प्रणाम।
प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही जो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी भाग्यशाली भक्तजन, हमारे जो मुख्य यजमान जी हैं श्रीमान राकेश पाहवा जी, हमारे शर्मा जी हैं, हमारे अति प्यारे हमारे श्रीमान कामरा जी हैं, जो बिल्कुल भले ही नाम नहीं आया है पर पूरे हृदय से हमारे साथ आप लोगों का साथ देते हैं। और हमारे मारवा जी और हमारे बलविंदर जी सपत्निक बैठे हुए हैं, और आप जितने भी श्रोतागण हैं, आप सभी को बहुत बहुत प्रभु की कृपा का प्रसाद सदा ऐसे प्राप्त होता रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसाद इस कली काल में हम सभी लोगों को कल हम लोगों ने भागवत जी के महात्म्य का श्रवण किया कि नारद जी महाराज जी यमुना तट पर भक्ति मैया से मिलते हैं। उनका जो दुख है कि उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, तो उनको जगाने के लिए नारद जी ने श्री सनकादियों से बद्रीनाथ धाम में जाकर के मिलकर के प्रश्न किया। सनकादियों ने कहा आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दीजिए। तो उनको लेकर के हरिद्वार गंगा के तट आनंद घाट पर बैठ करके बड़ा ही सुंदर ये कथा श्रवण करने लगे। श्रीमद् भागवत में पहले 6 अध्याय महात्मा के नहीं थे। ये वक्ताओं ने अन्य अन्य पुराणों से लेकर के जब कथा करना प्रारंभ कर दिया तो गीता प्रेस गोरखपुर ने 6 अध्याय जोड़े हैं, पर 2 मुख्य है, नारद भक्ति संवाद, और नारद जी महाराज जी मुख्य श्रोता बनकर के कथा सुन रहे थे। उसी समय भक्ति मैया वृंदावन धाम से हरिद्वार आकर के गंगा तट पर आके प्रकट हुई। ज्ञान और वैराग्य भी जागृत हो गए, क्योंकि नारद जी का उद्देश्य क्या था? नारद जी का कथा श्रवण करने का उद्देश्य था, आयोजन का उद्देश्य था, सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को जगाएं, भक्ति को प्रकट करें। जब उद्देश्य किसी भी क्रिया में, किसी भी कर्म में दूसरों के हित का हो, तो वो उद्देश्य ठाकुर स्वयं आगे बढ़कर के पूर्ण करते हैं। नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने देखा कि केवल भागवत अभी शुरू नहीं हुई, केवल महात्म्य सुना। अब महात्म्य श्रवण करके, महात्म्य श्रवण करके भक्ति ज्ञान और वैराग्य एकदम पुष्ट हो गए। तो आगे कथा सुनने से क्या क्या खजाना प्राप्त होगा भक्ति आदि का, ये तो मैंने जान लिया। पर किसी से जाने अनजाने में यदि पाप हो गए हों तो क्या वो पाप भी धुल सकते हैं? अगर ऐसा है तो कोई प्रामाणिक कोई हमें उदाहरण दीजिए। तब श्री नारद जी महाराज जी ने आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई। आत्मदेव जी पढ़े लिखे विद्वान, पर उनके जीवन में एक कमी थी कि संतान नहीं थी। इसी दुख से हमेशा दुखी रहते थे। घर में धन संपत्ति भरी रहती है और इसको भोग करने वाली कोई मेरी संतान होती। इसी दुख में दुखी होकर के जंगल चले गए। मरता हूं ऐसे जीवन को धिक्कार है। परंतु भगवान ने देखा कि एक भक्त, देखिए मरने के लिए तो कितने लोग जाते हैं, कितने आत्महत्या भी करते हैं, पर हर किसी को रोकने भगवान थोड़े ना आते। पर जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उन पर भगवान की दृष्टि होती है और भगवान नहीं चाहते कि वो जल्दी शरीर नाश कर दे, क्योंकि न जाने उसके माध्यम से कितनों का कल्याण होने वाला है। इसलिए रोकने चले आए, भगवान ही संत बन के चले आए। हमारे जीवन में भी जब ऐसी परिस्थिति आए तो कई बार संकेत भगवान अलग अलग रूप में देते हैं। तो आत्मदेव जी एक भक्त हैं, ज्ञानी हैं, तो इनको रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान संत बन के आके समझाए। परंतु जिसको संसार का मोह ग्रसित कर चुका है उसको संत और संत वाणी असर नहीं करती। तो संत वाणी का काम तो जो चाहते हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो, हम
आगे बढ़े भजन मार्ग में, उसी पर असर करती है संत वाणी। तो माने नहीं तो एक फल दिया, उस फल को धुंधुली नाम की जो पत्नी है उसको दिया, पर उसने कुतर्क करके फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। उसी से गाय गर्भवती हो गई और रात्रि के समय उसकी बहन को बेटा हुआ तो छुपा करके लाके दे दिया। ये सब कथा आप लोग सुन चुके हैं कई बार, पर इसका जो तत्व है उसको थोड़ा समझ लेंगे बहुत आनंद आएगा। संत मिले और संत ने प्रसाद में फल दिया। और फल क्या है? कोई सेब, केला, अनार, वो फल है संतों के वचन, सत्संग की वाणियां, संत वाणी ही वो फल है। पर वो फल हमें कब काम देगा, कब असर करेगा? जब हम उस फल को खाएं। अर्थात बुद्धि रूपी धुंधुली है जो पत्नी पंडित जी की, आत्मदेव जी की, हम सब की धुंधुली बुद्धि अर्थात जीवन का धुंधलापन, भगवान है कि नहीं, जिसको मान रहे हैं पूज रहे हैं वो है कि नहीं, उतना भी हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा है। बस ये बीच की स्थिति, पर इससे फिर लाभ नहीं मिल पाता। तो गैया अर्थात गौ, गौ शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, जिसमें एक मतलब है भक्ति और ज्ञान। गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी भी है, गौ शब्द का अर्थ इंद्रियां भी है। तो संत का प्रसाद गौ को मिला, अर्थात सत्संगियों को जो गौ रूप में रहते हैं, अर्थात सत्संगी जीव जो होते हैं, फिर उनको सत्संग तुरंत असर करता है। इसलिए विवेक रूपी बेटा जिसका नाम है गोकर्ण, सद्विवेक जागृत हो जाता है जब सत्संग का हम कुछ जो प्राप्त होता है ज्ञान, उसको जब हम स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, थोड़ा थोड़ा उसको जोड़ना शुरू करते हैं। एकदम से तो होगा नहीं। हम लोग सोचते हैं हमारा मन नहीं लगता सत्संग में, भजन में। कितने जन्मों का अभ्यास ही ये बिगड़ेल जो मन है, ये कहां जल्दी से तैयार होगा। पर इस मन को जैसे एक नया नया प्री नर्सरी में हमने बच्चा एडमिशन करा दिया, तो जाने के लिए तैयार होता है क्या? वेन आए, कोई बस आए तो नीचे गिर जाता है, जमीन पर लोटपोट हो जाता है, नहीं जाऊंगा। सुबह से ही टेंशन देने लगता है कि नहीं? पर क्या हम अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हैं? अरे मानता नहीं, चलो कोई बात नहीं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, सभा मध्य तो न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। चाणक्य जी कहते हैं कि उसकी माता और उसके पिता दुश्मन है, जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, शिक्षा नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया। इसलिए हम उसको समझा के, बुझा के, फुसला के, उसको चॉकलेट का लोभ दे करके, बेटा स्कूल जाएगा ना तो बढ़िया चॉकलेट खिलाएंगे, पैसे देंगे, उसको राजी करके भेजते हैं। और धीरे धीरे जब वो ए बी लिखना शुरू करता है तो उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ते से फिर तंग थोड़ा कम करता है, अब मान जाता है। पहले तो रात को कहता है कल मैं जाऊंगा नहीं, पर सुबह होते ही थोड़ा तैयार हो जाता है। और जैसे ही पूरी ABCD याद हो जाती है तो उसको पढ़ने में थोड़ा जब आनंद आने लगता है, अब तो रात को ही कहता है मम्मी कल टिफिन में क्या डालोगे, क्या पैक करोगे, क्या बनाओगे, रात को ही तैयार होता है। ऐसे ही हमारा मन समझ लें हम, जैसे वो ना समझ जिद करने वाला बालक धीरे धीरे अभ्यासी हो जाता है, ऐसे हमारा मन भी उसी बालक के समान है। ऐसे ही वो विवेक रूपी गोकर्ण है। एक दिन माता पिता को कष्ट देता है, जो धुंधुकारी था वो क्या है? बोले अज्ञान। सत्संग का फल बुद्धि यदि स्वीकार न करे तो अज्ञान पैदा हो गया। उसी ने फिर उत्पात मचाना शुरू किया जीवन में। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे चिंता व्यपोहै, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितः। कहाँ जाऊं, किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं? अब तो व्याकुल होकर के रोने लगे। गोकर्ण जी ने देख लिया, ओहो पिताजी पहले भी रोते थे, क्यों? बेटा नहीं है, अब भी रो रहे हैं, क्यों? ऐसा बेटा क्यों है? ऐसे क्यों तो ना होना अच्छा था।
औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। बड़ा प्यारा भाव है, थोड़ा सा सुन लीजिए। जिसको औलाद ने मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, जिसको औलाद ने मारा। जिनकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, जिसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, अब सोच समझ कर उनसे, अब सोच समझ कर उनसे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, जिसको औलाद ने मारा। दुख देके मात पिता को कोई नहीं सुख को पाया, दुख देके मात पिता को कोई नहीं सुख को पाया, जिनके चरणों में जग का सुख सारा देख समाया, जिनके चरणों में जग का सुख सारा देख समाया, जिनकी सेवा से जीवन, जिनकी सेवा से जीवन बन जाएगा उजियारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, जिसको औलाद ने मारा। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी तुझको मालूम पड़ेगी, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा, उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे
मारा मारा उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा, जिसको औलाद मारा, जिसको औलाद मारा। इसीलिए आत्मदेव जी को समझाने लगे, हे पिताजी, हमारी संतान हमारी आज्ञा मानने वाली हो, सेवा करने वाले हों बच्चे तो बहुत अच्छा, प्रभु की कृपा। परंतु यदि जीवन में कहते हैं जिस चीज का अभाव हो उस जगह पे ठाकुर जी का भाव कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा है तो ठीक है, यदि सेवा करने वाले नहीं तो समझ लो कृपा नहीं महाकृपा है। हमारे संत कहते हैं किसी के यहाँ संतान है प्रभु कृपा, और नहीं है तो समझो और कृपा, क्योंकि ये संतान तो इस संसार का सुख भी नहीं दे पाती, और गोपाल जी को अपना गोपाल मान लें, क्या कमी है। आज आप लोगों को आश्चर्य होगा, हमारे जानने वाले अयोध्या में एक माता जी हैं, उन संत को हम जानते हैं, उनकी गुरु बहन है, 40 साल 42 साल की उम्र है। कहते हैं विवाह के कई साल तक संतान हुई नहीं, तो गुरु महाराज जी ने उनको एक लड्डू गोपाल जी दी, और लड्डू गोपाल जी से इतना प्रेम हो गया कि लड्डू गोपाल जी सच में ही उनका दुग्ध पान करने लगे। आज भी माता है और ऐसा दिव्य स्वरूप है उसके। माँ मानते मानते ये स्थिति होगी कि गोपाल जी बोलते तो नहीं पर लिख के बोलते हैं, डायरी में बात करते हैं, अभी बोलते नहीं है। तो रोते हुए अभी वृंदावन में श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी हैं विराजमान, मलुकपीठ के महाराज जी, तो उनके पास वो आए और रोने लगी, हमारा गोपाल बोलता क्यों नहीं महाराज, लिखकर बताता है, पेंसिल में तुरंत पेंसिल से लिखे हुए अक्षर छप जाते हैं, इतनी डायरियां भरी पड़ी है, लिख लिख के बात करते हैं। तो महाराज जी ने समाधान किया, मैया जैसे तुतलाने वाले बच्चे को माँ सिखाती है, लोग कहते हैं अरे तू बात नहीं करती, मम्मी बात किया करो तो बोलेगा, तो आपने क्या कभी बोलना सिखाया है? बोलना सिखाओ तो सीखेंगे, बोलेंगे जरूर। लिख लिख के सारी बातें करते हैं। और बहुत छोटे से थे, तो जो छोटे होते हैं ना, तो उनकी मुख की बनावट थोड़ी सी साफ नहीं होती, जैसे नाक बढ़िया नहीं होती, आंख बढ़िया। तो वो जो संत है उनका नाम नवल बाबा है। तो एक दिन नवल बाबा ने मजाक में बोल दिया कि ये तुम्हारा जो लड्डू गोपाल है ना, ये तो सिंचन जैसा है, कोई कार्टून में कोई है कैरेक्टर। तो तुरंत लिख दिया कि मुझे बाबा ने सिंचन बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, और तुरंत पेंसिल से वहां सिंचन की फोटो बनाई और नवल बाबा लिखा कि नवल बाबा सिंचन। मुझे बोलते हो तुम लगते हो सिंचन। तो उठक बैठक लगा करके क्षमा मांगी गोपाल जी से, तो लिखते हैं आई लव यू नवल बाबा। इसको मैंने जब सुना उस दिन के बाद सच में जो मूर्ति भावना थी वो खत्म हो गई हमारी, प्रत्यक्ष। और वो संत एक महीने भी नहीं रह पाए, अभी शरीर छोड़ गए, क्योंकि जिसको ठाकुर जी ने आई लव यू बोल दिया हो उसको क्या मिलना बाकी रहा। खेलते हैं, एक राधा रानी ला करके दे दी तो अब दोनों खेलते हैं, तकिया फाड़ फाड़ के सब रुई के साथ खेलते हैं जैसे बच्चे खेलते हैं। एक दिन स्वप्न में कहा कि हम घूमते हैं, हमें बहुत दर्द होता है, हमारे पैरों में छाले पड़ गए, कुछ लाओ जूती चप्पल। तो मैया छोटी छोटी बढ़िया चांदी की चप्पल ला के रख दिया, तो एक जोड़े चप्पल की रख दिए, तो एक जोड़े चप्पल तो एक ही के लिए ना। तो किशोरी जी कहती है मेरे लिए नहीं, स्वप्न में आके बात करते हैं, तो ला के दिया। तो दूसरे दिन मंदिर में रखे हुए ठाकुर जी की चप्पल मिट्टी ही मिट्टी मंदिर के ऊपर लिख दिया हम कि हम भी घूमने जाते हैं भाई। तूने पत्थर कहा मैं तो पाषाण था, तूने मूरत कहा मैं तो मूरतवान था, तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। हम लोग भोजन बनाते अपने लिए,
काश किसी दिन ठाकुर जी के लिए भोजन बना होता तो हमारे ठाकुर भी जरूर भोजन कर लेते। तूने हृदय से मुझको बुलाया, बिन बुलाए कभी मैं भी आया। मैं तो भिलनी के बैर भी खा गया, क्यों विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। थोड़ा सा विचार करें, भगवान ने शबरी माँ के बेर खाए और कितने खाए, और लाओ मांग मांग के। थोड़ा विचार करें क्या बेर अच्छे फलों में है। अभी जो आर्टिफिशियल बेर है उसकी बात नहीं कहते, वो तो क्रॉस कर करके क्या क्या बनाते हैं, पर जो असली आप लोगों ने चखे हैं कि नहीं चखे तो हमारे ऋषिकेश आ जाना, गंगा किनारे छोटे छोटे बेर, आनंद आ जाता। पर कोई एक प्लेट भर के हमें बेर दे दे, क्या हम खाएंगे? हाँ, एक प्लेट हम सेब खा जाएंगे, केला खा जाएंगे, अनार खा जाएंगे, पर बेर कोई अच्छा फल नहीं है। और भगवान खाए जा रहे। बताओ क्या देखा कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय। देखिए तीन के पास ये जितनी बातें आई ना, आप लोग जरा ध्यान दें। ये मीरा, यशोदा और शबरी, ये क्या भाव है जिसने लिखा है, इतना अच्छा लगता है। थोड़ा समय कम है क्योंकि आज बहुत लंबी यात्रा करनी है, और आगे का जो मुझे लालच है ना, वो आप लोगों के लिए जो भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम उसको हम पिटारी खोले, तो इसलिए उसका आनंद लेंगे। ये तीन ऐसे भक्त हैं जो भक्त भगवान के पास गए नहीं, भगवान स्वयं इनके पास आए। शबरी माँ के पास खुद चले आए। शबरी माँ 5 वर्ष की थी माता शबरी, शबर कुल में जन्म हुई इसलिए नाम है शबरी। परंतु शबरी नाम का हमें एक बड़ा अच्छा भाव अच्छा लगता है, जो भगवान के आने की प्रतीक्षा में सबर कर सकता है। सब्र बोलते ना इसको, इंतजार। किसी ने भगवान की परीक्षा ली, किसी ने समीक्षा की, दक्ष ने समीक्षा की, बलि ने परीक्षा ली, परंतु शबरी ने तो प्रतीक्षा की। भगवान न परीक्षा के विषय होते न समीक्षा के विषय, ठाकुर तो परीक्षा प्रतीक्षा के विषय हैं। कब आएंगे, कब आएंगे। और ध्यान रखना, भगवान आ जाएंगे ना, वो आनंद नहीं। भगवान के न आने से जितना याद विरह प्रेम में हम तड़पते हैं, उनको याद करते हैं, वो जो आनंद है, इसलिए शायद भगवान हमें इतनी देर तक रोक के रखे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। तो आश है आज हम लोग सुनेंगे पितामह भीष्म आस कैसी लगा के बैठे हैं। 5 वर्ष की थी तो गुरु जी ने कहा
कि आज के 11,000 वर्ष के बाद श्री राम आएंगे हमारी कुटिया में। गुरु मतंग मुनि और प्रतीक्षा करती रही 5 वर्ष की आई है। मतंग महामुनि के आश्रम में शबर कुल किए, इसलिए ऋषि मुनि हमें डांट न दे, इसलिए दूर दूर से रात को ही गुरु महाराज उड़ते हैं। उससे पहले ही देखिए सेवा कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा चर्चा करें। गुरु सेवा कैसी होनी चाहिए, संत सेवा कैसी होनी चाहिए। रात को ही आंगन बुहार देती है, रात को ही सोहनी लगा देती है, जल छिड़क देती है कि कोई धूल न उड़े आश्रम के आसपास। फूल फल जल पहले ही रात को ला के रख देती है, चूल्हे की लकड़ी की व्यवस्था पहले ला करके रख देती हैं। सुबह उठ करके गुरु महाराज देखते हैं, अरे ये झाड़ू कौन लगा गया, ये फूल कौन रख गया। बहुत कोई श्रद्धावान होगा जो छुपके करता है, पर वो तो झाड़ियों में दूर छिपके देखती है। हाँ गुरुदेव आ गए, उनको प्रसन्न देखती हैं, दूर से ही इतना आनंद आ रहा है, सेवा करती हैं। परंतु एक दिन सुबह सुबह गुरुजी जल्दी उठ गए। देखो तो सही ये कौन है ऐसी सेवा भाव वाला। तो 5 वर्ष की बालिका आकर के ये सब काम करते हुए जब देखा, रुको रुको क्यों ऐसे कर सेवा करती हो, वो तो भागी। अरे बेटा रुक जाओ, भागने की जरूरत नहीं, हमारे पास आओ। वो बेचारी डरती कांपती, क्योंकि छोटी नीच कुल आदि का विचार करके अपना डरती थी। बोले ना, श्री हरिवंश ही कुल गति, हमारा कोई कुल नहीं, हमारा कोई खानदान नहीं, श्री कृष्ण ही कुल है, श्री कृष्ण ही खानदान है। इसलिए तुम डरो मत बेटा, आ जाओ, आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम ये सेवा कर सकती हो, सेवा करो। जंगल में क्यों रहती है, मेरी कुटिया के पास में ही एक छोटी सी कुटिया बनवा देता हूं, वहां रहो। अब तो कुटिया थोड़ी दूर में बनवाई, पर ध्यान रखना पवित्र भाव वाले ही पवित्रता देख सकते हैं, नहीं तो ये संसार जैसा चश्मा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बाकी संतों ने इनको उलाहना देना प्रारंभ कर दिया। देखो एक स्त्री को रख लिया, भले 5 वर्ष की कन्या है, स्त्री को रख लिया, किसी कन्या को आश्रम में सेवा के लिए लगा दिया। मतंग मुनि चुप हैं, शांत हैं, परंतु इधर भगवान का आने का समय हुआ। रोज पुष्प बिछाती हैं। जब ऋषियों को पता लगा भगवान दंडकारण्य में आ चुके हैं, तो ऋषि मुनि सब विचार कर रहे हैं। कोई सोचता है मैं तो फलाहारी हूं, फलाहारी बाबा के पास पहले भगवान आएंगे, फलाहारी की कुटिया में आएंगे। कोई कहता अरे तू तो फलाहारी है, मैं तो पयाहारी हूं, मैं तो केवल दूध पीता हूं। सबको अभिमान है, साधन का अभिमान। और भगवान को सब पसंद है, पर अभिमान पसंद नहीं। आज कोई कहता है पयाहारी, तो अरे तू तो दूध पीता है, मैं तो जलाहारी हूं, केवल जल पीता हूं, मेरी कुटिया में पहले आएंगे। आगे की कुटिया वाला कहता है कि तू तो जलाहारी है, मैं तो पौणाहारी हूं, मैं तो पवन पीता हूं, हवा पान करके प्राणायाम चढ़ा के एक बार पेट भर लेता हूं, ऐसी क्रिया योग में है, तो मेरी कुटिया में आएंगे। और भगवान जब आए, सबका अभिमान नष्ट करने के लिए सब हाथ जोड़ के खड़े थे, आरती लेकर के एक एक कुटिया को देखते हुए आगे बढ़े। सब सोचने लगे शायद फलाहारी के पास, सोचता नहीं पयाहारी के पास। सब कुटिया को पार करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। और जब पूछा यहाँ हमारी शबरी माता कहाँ रहती है, ओ हम तो सोचते थे कि ये भगवान है, बताओ उसका पता पूछ रहे हैं। पयाहारी जलाहारी फेल, और ये सबरी का पता पूछ रहे हैं। और हमने सुना था भगवान का अवतार हो गया है अवध में, तो नकली भगवान का अवतार हुआ है, इसका मतलब इनको भी ज्ञान नहीं है। हम इतने पवित्र। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, पर भगवान ने कहा ठीक ही है, थोड़ा सा जल मिलेगा। ऋषि मुनि प्रसन्न होकर के भगवान को जैसे ही जल ला करके देने लगे, भगवान ने कहा ऐसा कीजिए कि सभी लोग अपने चरण धो करके हमें थोड़ा चरणामृत पिला दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही भगवान को चरणामृत पिलाने की।
भगवान ने कहा फिर तालाब का जल ले आओ। अब तो तालाब का जल लेने गए। शबरी एक दिन कहते हैं कि एक जल भर के लेके आ रही थी, तो एक ऋषि को एक छलकने से उसकी गागर से पानी की बूंदे कुछ गिरी, तो ऋषियों ने उसको श्राप क्रोध किया। तो उसकी क्रोध करते ही वो जल जो एकदम मैला हो गया था, पीने योग्य नहीं था। और भगवान के लिए जैसे जल लेने गए तो जल अशुद्ध दिखा। ऋषियों ने कहा जल तो शुद्ध नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा करो कि ये जो मेरा मेरा चरणामृत जो है धो करके वहां डाल दो तो जल शुद्ध हो जाएगा। ऋषियों ने तुरंत भगवान के चरण धो करके जैसे ही तालाब में डाला, ये लंबे लंबे कीड़े और पड़ गए। अब ऋषियों को पता पूरा विश्वास हो गया, और भगवान तो नाटक कर रहे हैं, लीला बिहारी है। अब पक्का ऋषियों को विश्वास हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, बताओ ये तो पापी हैं। तो भगवान की लीला, भगवान ने कहा ठीक है, हमारे चरण के धोने से तो तालाब शुद्ध नहीं हुआ, ऐसा करो माता शबरी जो है उनके अगर वो जाकर के जल का स्पर्श कर देंगी तो जाकर के ये जल पवित्र हो जाएगा। अब तो शबरी माता को जैसे संत बुलाने गए, शबरी तो इतनी तेज से भागी, गति से भागी कि शबरी के भागने से एक कंकड़ी उछल करके तालाब में गिरी, और उस कंकड़ी से जल परम शुद्ध विशुद्ध हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। कितना सुंदर भाव है। तो भगवान भाव के भूखे हैं। तो इन स्वरूप में जो आज भी ऐसे भक्त लोग हैं, ये नहीं कि ध्रुव प्रहलाद भक्त थे, वो तो बहुत पुराने हो गए। आज भी आप लोगों को ये चर्चा इसलिए करके सुना रहे हैं क्योंकि आज भी अभी भी ऐसे संत महापुरुष जन विद्यमान हैं। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज जी ने पिता को ज्ञान दिया, आत्मदेव जी को तुरंत ज्ञान हुआ, और भागवत जी लेकर के हरिद्वार चले गए, और वहां गंगा किनारे भागवत जी का पाठ करते हुए भगवान के चरणों में लीन हो गए। माता भी एक दिन कुएं में गिर करके मरी। वो धुंधुकारी अब तो खूब पाप कर्म करने लगा। अंतिम में 5 बाजारों स्त्रियों को खरीद के ले आया, उन्होंने उसको मार करके सारा उसका धन लेकर के भाग गई। तो गला दबा करके मार करके गाड़ दिया गड्ढे में, उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अब प्रेत बन गया। तो प्रेत बनने से देखिए, जो शुद्ध कर्म करके शरीर छोड़ते हैं, मरते हैं, वो तो स्वर्ग में पितर लोक में जाते हैं। इसलिए हम पितरों को तर्पण देते हैं। पितर तब तक बने रहते हैं जब तक उनकी पूर्ण आयु, मनुष्यों की आयु 100 वर्षों की आयु है। तो कोई 80 वर्ष में, कोई 60 वर्ष में मरता है, तो 40 साल तक या 20 साल उसके जो जितने बचे हैं उसको नया शरीर मिलता नहीं, तो वो पितर लोक में रहता है। परंतु पाप कर्म किया है तो प्रेत योनि में जाता है, तो वो प्रेत बन करके रहने लगा। गोकर्ण जी ने उसके लिए गया श्राद्ध किया, पर वो प्रेत मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि गया में जाकर के उन पितरों की मुक्ति होती है जो अच्छे कर्म करने वाले। ये तो पाप कर्मा था, माता पिता को सताने वाला था। माता पिता गुरुजनों को कष्ट देने वाला कैसे शांति को प्राप्त कर सकता था। उसके उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने भागवत जी का आयोजन किया। 7 गांठ युक्त एक बांस में उसको स्थान दिया गया। ये सप्त धातुओं से निर्मित मानव शरीर ही वो बांस है जिसमें ये मन रूपी प्रेत है, अलग अलग चिंतन करता रहता है। बस इस मन रूपी वो प्रेत बने हमारे मन को न जाने कितनी सारी कामनाएं हैं, यही वो प्रेत है। उसको इस शरीर रूपी बांस में स्थित करके, कई जगह लोग बांस गाड़ देते हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं है, वो बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है। सप्त धातुओं से निर्मित मानव तन ही वो बांस है, वो शरीर है। इसलिए उसकी मुक्ति भगवान के नाम श्रवण से ही हो जाती है। इस प्रकार उस प्रेत की मुक्ति हो गई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी, प्रेत पीड़ा विनाश करने वाली है। और एक अध्याय में कथा सुनने की विधि बताई। और थोड़ा विचार किया जाए, इस कलिकाल में ऐसी परिस्थिति में भागवत जी में जो विधि वर्णन है, प्राय कोई भी इस विधि को पालन नहीं कर सकता। एक ही विधि है, हमारे संतों ने निचोड़ निकाल दिया। एक ही विधि है कि हम हर प्रकार से असमर्थ हैं, हम हर प्रकार से कोई लायक हमारे गुण नहीं है। भगवान से केवल हमारा प्रेम है, यही एकमात्र विधि है। तो विधि विधान की तरफ जाएंगे
तब तो ये बहुत वर्णन है कि यजमान को घृतपानम पयपानम मधुपानम तथैव च, क्या खा के रहना चाहिए? बोले घी पियो, मधु शहद खाओ। बताओ, कोलेस्ट्रॉल वैसे ही ज्यादा है, बीपी हाई, शुगर हाई, तो फिर ये सब चलेगा? तो ये विधान जमीन पर सोने का विधान है। मुंडन पहले दिन ही मुंडन। एक बार हरिद्वार में हमारी कथा होने वाली थी, वहाँ लाला लोग थे पानीपत के, तो हमने पहले दिन नियम बता दिया कि सब लोग मुंडन कर लेना और सब पहले श्राद्ध होगा। तो बोले महाराज ये भगवान की भागवत की कथा होने वाली है कि गरुड़ पुराण, तो ये सब मुंडन करके बैठेंगे, यजमान कैसे लगेंगे? तो वो जो है पहले के वक्ता भी ऐसे होते थे, 7 दिन तक बिल्कुल जमीन पर पत्ते में खाना खाना, भोजन करना। तो ये सब नियम पालन, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। वो सब विधि हम इस समय के कलयुग के लोग इस समय के हम कर नहीं पाएंगे। एक ही विधान है कि हम अपने आप को सर्वथा अयोग्य समझ करके भगवान के हो करके भगवान के लिए कथा सुन रहे हैं, यही विधि है। बस एक विधि ये पक्की होनी चाहिए कि कथा सुन करके भगवान से अनुराग हो जाए। इस प्रकार महात्मा का वर्णन। आइए अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। भागवत जी शुरू ज अक्षर से किया है। भागवत जी का शुभारंभ ज जो है जला हुआ अक्षर है। ज अक्षर जगधाक्षर बोलते, जला हुआ अक्षर है। तो व्यास जी का हृदय भी जल रहा था कि मैं जीव के लिए क्या करूं। मैंने इतने ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, वेद लिखे, पर मेरा हृदय अभी भी जल रहा है। इसलिए पहला ही अक्षर ज निकला। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोचित तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं भव शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् रसिका बोले भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास महाराज की जय। भागवत जी के कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वहाँ यहाँ कुछ समय नहीं है, कोई बीच में अवकाश नहीं है। भागवत के श्लोक इतने मधुर, इतने मधुर। ये 3 मंगलाचरण आप लोगों को सुना दिए, क्योंकि कल ही मैंने निवेदन किया था ये शरीर मन बुद्धि ये 3 डायमेंशन पर ये कथा नहीं है, ये चौथा डायमेंशन है, वह हमारी आत्मा सोल, इस पर टिकी है। इसलिए ये मन बुद्धि बॉडी, ये माइंड इंटेलेक्ट, ये सबसे परे जो हमारी आत्मा है वहां पे स्थित होकर के कथा सुनना। ये कथा के जो श्लोक है सीधा चौथा स्तंभ हमारा जो है वहां असर कर रहा है। भले अभी पता नहीं किसी को सांप ने डस दिया तो जहर उतारने के लिए पहले डॉक्टर नहीं होते तो मंत्र पढ़ के नीम के पत्ते से झाड़ देते थे और जहर उतर जाता था। पर जिसको दशा हुआ है उसको क्या वो मंत्र का अर्थ पता होता है? जाने क्या क्या बोल रहा है, पर जहर उतर जाता है। ऐसे ही हमारे भी महामंत्रवेत्ता श्री भगवान वेदव्यास सुखदेव जी नारद जी ने ये मंत्र फूंक दिए हैं। हमें भी मृत्यु रूपी नागिन ने डसा हुआ है, पल पल जहर चढ़ रहा है, इससे हम जहर से मुक्त होए जा रहे हैं। जितना हम श्रवण करेंगे
कोई सोचे कि हम कितनी बार सुने, ये तो चौथी कथा हो गई है ठाकुर जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से। ये 4 बार, कई लोग सोच सकते हैं कि हर बार करवाते रहते हैं। पहले तो 2 भक्त थे, अब तो 4 हो गए, 5 हो गए, तो ये तो बढ़ ही रहे हैं। कभी आप लोग बताइए, गौ माता का दूध पी करके किसी को मन भरता है कि हम दूध बचपन से पिए जा रहे हैं, हम दूध पीना छोड़ देंगे? जैसे वो मन नहीं भरता, जैसे गाय का दूध तो वही है, गंगा जल वही है, वही गंगा जल रोज आचमन करना है, ऐसे ही भगवान की कथा वही है। भगवान कंस को ही मारेंगे, मैं रावण को तो नहीं मरवा सकता। भगवान को तो कंस को भगवान ही मारेंगे। प्रहलाद जी के लिए नरसिंह ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, कथा तो वही होगी। पर हाँ, हर बार की तरह भगवान कुछ न कुछ कृपा करते हैं। यशोदा मैया जैसे नया नया नवनीत माखन ताजा ताजा अपने कन्हैया को भोग लगाती हैं, ऐसे कथावाचक को यशोदा मैया बन जाना चाहिए। ठाकुर जी के लिए नया नया भोग लगाना चाहिए। वही सड़ा पुराना बदबूदार माखन भोग लगाए तो हमारे कन्हैया भी नाक पकड़ लेंगे। राम राम कितने दिना को माखन धरो है, याई को भोग लगाए मोए रोज रोज। अब 3 श्लोक ज्ञान परक, वैराग्य परक और भक्ति परक 3 श्लोक हैं। पहला मंगलाचरण भगवान वेदव्यास जी का है, दूसरा मंगलाचरण श्री सुखदेव जी का है और तीसरा मंगलाचरण श्री सूत जी का है। जन्माद्यस्य, और आदि पुरुष परमात्मा का भी जन्म हुआ और अन्वगात, जन्म तो हुआ पर 2 प्रकार से भगवान सृष्टि करते हैं। इसको परिणामवाद और विवर्तवाद कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध का परिणाम दही है, परिणामवाद। और विवर्तवाद मतलब थोड़ा अंधेरा हो, बिल्कुल अंधेरा ना हो, थोड़ा अंधेरा हो, थोड़ा उजाला हो। तो ऐसे समय में रस्सी पड़ी हो तो उसमें सांप दिखाई देता है, और सांप जान करके हम कूदते हैं, पैर ही टूट जाए। तो ये 2 विधि से भगवान सृष्टि करते हैं। इस प्रकार जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः चार्थेषु अविज्ञः। भगवान को अपने अवतार लीला प्रयोजन भगवान को ज्ञान है कि कंस आदि का वध और बाल लीला करनी है मैंने, इसलिए अर्थेषु अविज्ञः स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते सस्वराट। गोपों के मध्य में जो गोपाल सुशोभित होते हैं, ऐसे प्रभु जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को भी भागवत का ज्ञान दिया, ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं। ये भगवान का जो है ना नाम, सबसे पहला नाम है सत्य। ये भगवान को देवताओं ने नाम दिया। अरे जब यशोदा मैया के आंगन में खेलेंगे तभी तो यशोदा नंदन बनेंगे। जब देवकी मैया के गर्भ से जन्म लेंगे तब तो देवकी नंदन बनेंगे। जब माखन चुराएंगे तब तो माखन चोर बनेंगे। जब नक पर गिरराज उठाएंगे तभी तो गिरधारी बनेंगे। जब गैयान को चराएंगे तभी तो गोपाल बनेंगे। ये तो बाद में हुए, पर परमात्मा का सबसे पहला नाम सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपद्ये। पहला नाम है सत्य। भगवान का पहला नाम सत्य स्वरूप है। और क्या कहा? बोले धीमहि, हम ध्यान करते हैं। राम राम ध्यान करते हैं। ध्यान करने बैठते हैं तो दुनियादारी याद आती है, तो ध्यान कैसे करेंगे? धीमहि, ध्यान में जो ध शब्द है वो बुद्धि है। धीमहि अर्थात धी, बुद्धि, हम बुद्धि को देते हैं। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु। मुझे अपनी बुद्धि मुझे दे दो। जैसे हम भगवान को नारियल चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे बुद्धि रूपी नारियल भगवान कहते हैं मुझे चढ़ा दो। परंतु भगवान को कौन ध्या सकता है? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन
मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र भावा। श्री राम जय राम। थोड़ा कीर्तन कर लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुकुर मतलब शीशा। ये मन रूपी शीशा को गुरुदेव के चरणों की रज लेकर के साफ मन को शुद्ध, या तो गुरु चरणों की धूल शुद्ध कर सकती है। भगवान कहते हैं जब तक निर्मल नहीं बनोगे तुम मुझे पा नहीं सकते, सोए मोहि पावा। अब कोई कढ़ाई एकदम चिकनी हो गई, तो चाशनी लग गई थी तो कढ़ाई चिकनी हो गई, तो उसको साफ करना है। एक बहुत बढ़िया तरीका है। पुराने जमाने में हमें अभी भी याद है, हमारी मैया हमारे माता जी क्या करते थे, कोई ऐसा बर्तन जिससे चिकनाई जा नहीं रही है तो चूल्हे पर चढ़ा देते थे। चूल्हे पर चढ़ा करके पानी डाल देते, खूब गर्म हो जाता पानी, तो फिर मिट्टी लेकर के राख लेकर के रगड़ देते थे तो पात्र शुद्ध हो जाता था। परंतु ये तो मन रूपी बर्तन है, इसको कैसे साफ करें? बोले तेजो वारी मृदाम। भागवत जी में वर्णन कर रहे हैं व्यास जी। तेज, पहले जल ले आओ। कौन सा जल? बड़वा नल, वैश्वानल, सूर्यानल, कौन सा अनल ले आए? कौन सी अग्नि ले आए? उस पात्र को साफ करने के लिए कौन सा पात्र लाएं और कौन सी अग्नि लाएं? बोले भगवान के विरह की, प्रेम की अग्नि, जिसमें ये हृदय जब जलेगा तो खूब पवित्र हो जाएगा। ये प्रभु प्राप्ति की विरह अग्नि वही अग्नि है। और जल कहां से ले आएंगे? गंगा, गोदावरी, झेलम, रावी, ताप्ती, कहां का ले आए? बोले जल। जैसे श्रृंगी से कई बार हमने अभिषेक कर दिया, और हमारा असली अभिषेक तो वो होगा जब आंखों की श्रृंगी बनेगी और आंखों का जल शिवजी के ऊपर पड़ेगा। ऐसा अभिषेक क्या हमने कभी किया? भगवान के, भोलेनाथ के अनंत अनंत गुणों को, उनकी लीला को, उनके उपकारों को याद करके कभी अश्रु बिंदु गिर जाए, ये सबसे सुंदर जल भगवान के लिए होगा।